इतने शुरू से हम सत्संग आप ही नियम से आप ही आ रहे, परिवर्तन आप में भी नहीं हो रहे, हमारे में भी नहीं हो रहे, किसी में भी। तो लेकिन आपको पता है परिवर्तन संसार का नियम है। मैं तो हमेशा सोचती हूँ अगर मैं किसी भी दिन रोज ऐसे ही आने का थोड़ी देर पहले कोई ना कोई रुकावट सा आता है, कोई चीज़ का रुकावट में आना नहीं चाहिए। आने में मैं यहाँ का तो छोड़ नहीं सकता, फिर तो परेशानी होगा। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम तो बताता है ना, लेकिन कलयुग पाप की जड़ और मलिन बताता है। इनमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, जिससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं होता। ध्यान तो सत्ययुग का शिवजी का यज्ञ, ध्यान यज्ञ जो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग पाप की जड़ मलिन बता रहे। मैं आपको सत्ययुग का भी बताया, ध्यान भी बताया, त्रेतायुग का रामावतार का बताया, द्वापर युग का पूजा बताया, और कलयुग पाप की जड़ और मलिन है। कलयुग में भक्ति नहीं होता, सबसे ज़्यादा पाप परम कलयुग में है। लेकिन इस कलिकाल में इतने पाप परम होते हुए थोड़ा सा भी भक्ति में अगर कोई आए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे में है, भगवान का प्रिय भक्त है, भगवान का प्रिय भक्त में आता है। लेकिन आप संसार में जन्म से लेकर अभी तक ये देखना, आप किसी से कोई भी बात का नाराज नहीं हो, शत्रु ना बने। तो आत्मा तो तुम्हारा स्वरूप है, तो अन्य आत्माओं को भी आत्मा परमात्मा है। हर प्राणी में एक आत्मा है। शरीर तो हमारा ये जीवन, मनुष्य जीवन का आखिरी जन्म है, इसके बाद कोई जन्म नहीं है। देवी देवताओं को भी जो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला है। देवी देवता का जब संसार में मनुष्य जन्म में आया था, देवी देवता पुण्य कर्म किया, शुभ कर्म के अनुसार वो पुण्य लोगों में निवास कर रहे। पुण्य कर्म समाप्त हो जाएगा, शुकर आदि में उल्पन्न कर ये मूढ़ पुरुष हर जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंचकर नीच गति में पड़ा रहता है, कुकर शुकर आदि में। क्योंकि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। त्याग में परम शांति मिलता है। त्याग उसी में आनंद, सबसे बड़ा आनंद आता है। भोगों में सुख नहीं है। भोगा शक्ति के कारण ही मनुष्य पाप का भागी बनता है। अग्नि की तरह, अग्नि कभी नहीं बोलेगा ईंधन और नहीं डालो, जितनी मर्जी ईंधन डालो, अग्नि बोलेगा और डालो और डालो। कामना के कारण यथार्थ भक्ति नहीं होगा। परमात्मा का प्राप्ति ना होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा स्वार्थ है। त्याग भोग भ्रमाता है, इधर उधर भटकता है, कामना करता है। त्याग अपना स्वरूप में रहता है। त्याग में परम शांति मिलता है। सबसे ज़्यादा त्याग में परम शांति मिलता है। भोगों में सुख नहीं है, ये बात मन से हटा दो। त्यागेच्छा, भोग में सुख नहीं है, ये मन से हटा दे, विचार से हटा दे। जब भोगों में सुख नहीं, ये बात जब मन से हटाएगा ना, हाँ, परम शांति, परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्ति हो जाएगा। परमानंद का प्राप्ति, भोगों में सुख नहीं है, ये बात मन में हमेशा रटा लगाना। हम संग्रह करने के लिए आया नहीं है। संग्रह क्यों करेगा, पल का पता नहीं है। तुम
साल का योजना ये इकट्ठा कर रहे हैं। अभी साल का योजना ये पूर्वजों ने इकट्ठा किया है। क्या आप अभी पूर्वजों को याद कर रहे? कोई नहीं कर रहा ना याद। वो मेरा कहने के वजह से 7 पीढ़ी 3 पीढ़ियों का मैंने बता रखा। नरक भोगने वालों को भी आपको भक्ति को देकर नरक भोग रहे वो भी मुक्त हो जाएगा। गणपति का पूजा करने से पहले आपका अभी अभी जो छोड़ा आपने देखा है, तो कम से कम आपने पहले का 2 पीढ़ी तो देखा ही है। क्या आप याद कर रहे सुबह सुबह उठकर उनका आपका पूर्वजों का? तो मैंने कहा इसलिए शायद कर रहे होंगे। वैसे तो आपने सुबह उठकर पूर्वजों को याद कर रहे हैं। पहले करते थे ना, करते थे। कोई भी नहीं करता इसे। जो अभी अभी हमारा छोड़ा है कुछ दिन तक याद होगा, उनका याद करेंगे। वैसे तो आप हमेशा पूर्वजों का याद पितृ बताता है। मनुष्य में आप कभी किसी से वैर ना रखो, क्रोध नहीं करो। सभी लोग मोहरूपी रात्रि में सोए हुए हैं। आपका कर्मों का फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्म में भी आपको भोगना है। इस जन्म में मैंने आपका कर्मों का अनुसार मेरे को याद दिलाया। मैं कौन आपका याद दिलाया? मैं कौन हूँ? ऐसे कोई भी मनुष्य में कोई भी अलग से चीज है, कोई महत्व है, कोई गौरव है किसी मनुष्य में किसी चीज का, वो हमारा नहीं है। ये गलती से ये नहीं सोचना हमारा है, गौरव है हमारा को बहुत ज्यादा ये मिला। कोई भी चीज कहते हैं पूर्वकृत कर्मों के अनुसार पाप कर्म, दुष्कर्म ज्यादा अनर्थ, सुकृत ज्यादा अनर्थ, भक्ति ज्यादा अनर्थ में भी होता है। भक्ति में ज्यादा उन्नति, सारे लोग पूजेगा आपको, पूछता है तब मन में गलती से भी नहीं होना। भक्ति ज्यादा अनर्थ है इसको। भक्ति भी तुम्हारे को लोग पूछ रहे, तुम्हारे को कोई पूछता है, तुम भक्ति की बातें में तुम आ गए। भक्ति ज्यादा अनर्थ भी आता है। अहंकार के कारण हर मनुष्य के पुण्य कर्म का नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पुण्य कर्म नष्ट होने के कारण ये भी है, तुम्हारे साथ जो भी संसार का अलग से धन संपत्ति आए, कुछ भी आए, या तुमने इतने संग्रह करने के क्या जरूरत पड़ी? तुम्हारे सामने ही तुम्हारा का अगले पीढ़ी भोगेगा, तुमको क्रोध आएगा उनके साथ। हम अपना पहले का टाइम में हम इतना मेहनत कर किया है, लेकिन हमारा को भोगने का जब टाइम ही नहीं हुआ, आपके सामने अगले पीढ़ी भोगेगा तभी भी तर्क वितर्क करेंगे। क्यों? आपको पागल कुत्ते ने काटा, योजना बनाए, पल का पता नहीं है। कौन बोला तुमको योजना बनाने के लिए? एक पल का पता नहीं है। एक पल में करोड़ों को स्वामी बन जाते हैं, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दे, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा। ये तुम सबका है ना। ये शरीर तुम्हारा ना, तुम ये शरीर का है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। शरीर है ही तुम्हारा नहीं है। ये तो तुम्हारे ये मानव जीवन सफलता के लिए मैं तुम्हारे अंदर आत्मा रूप में आत्मा है। मैं तुम्हारे को निरीक्षण करता रहता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर तुम्हारा नहीं है। ना तुम ये शरीर का है, न या तुम ये शरीर का नहीं है। तुम शरीर तुम्हारे को तुम्हारे सामने तो देख रहे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में जलते हुए तो देख रहे। तुम दूसरों को जलते हुए नहीं देख रहे। अपना जलन अपना चिता में देख लेना। कल का मेरा भी ऐसे होगा। हरा पत्ता पीला पत्ता गिरेगा। हरा हंसने का जरूरत नहीं, हरे को हरा भी तो कल को पीला होगा, वो भी गिरेगा।
न ये शरीर तुम्हारा है न तुम ये शरीर का है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिला, इसी में मिल जाएगा। तुम्हारा ये कर्म कांड है आखिरी जन्म में, इसके बाद जन्म नहीं है। लोग तो आईएएस पढ़ रहे, एमबीबीएस पढ़ रहे, ये पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, लेकिन ये पढ़ाई तो मनुष्य जन्म का तुम्हारा आखिरी जन्म है। तुम्हारे को मृत्यु का पता नहीं चलता है, लोगों को पता चलेगा इनका मृत्यु हो गया, लेकिन उनको पूछो बोलते हमारा थोड़ी मृत्यु हुआ, तेरा ही होगा। उनको मृत्यु को पता, जिसे तू मृत्यु समझता है। ये तो पढ़ तो लिया ना आपने। अगर मैं जन्म से लेकर एकांत में बैठे हुए भी अगर मैं बोले आपको इतने विश्वास नहीं होगा, क्योंकि भगवत गीता से आपने देख लिया ना, जिससे तू मृत्यु समझता है वही तो जीने। अभी तो आप लोग बड़ा तपस्या में 45 साल से 40 साल से आप आ रहे, आपको एक दिन भी छोड़ा नहीं, आप आ रहे। मेरे को तो मैंने ये टाइम भी तो इन्हीं प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए मैंने ये समय चुना। या तो मैं दोपहर को 2 बजे 3 बजे भी आऊँ, इधर 7-8 लोग ऐसे ही आ रहे हैं ना, इधर ये भी आ रहे। इनके वजह से मैंने सोचा थोड़ा इनको भी ये आ तो रहे ना, तो इसी वजह से मैंने टाइम, या तो मेरे को कृष्णा का याद आ रहा था, लाजपत नगर से कृष्णा आ रहे हैं ना, मेरा मन में आया था कृष्णा तो देर से जाएंगे, अकेले भी जाते हैं, आते जाते आप तीनों अकेले आप ही वो भी, लेकिन मुझे कृष्णा का याद आया। कृष्णा को जल्दी चले जाना चाहिए, आराम से बैठे हुए कृष्णा कैसे आ रहे होगा। आज कृष्णा जल्दी चली गई, मैंने सोचने मात्र आज अच्छा हमेशा चली जाते। मैंने कहा इनका मन कैसे करते हैं, अकेले घर से अकेले आ रहे, जबकि चाहे तो तीनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। एक और अभी सोचने मात्र था, सोच क्या, एक साधक के बारे में 3-4 दिन पहले मैं सोचा था। मैंने सोचा ये ठीक है, कोई काम है मेरे को, मैंने कहा किसको बोलूं, शायद मेरे जैसे वो भी होगा, कभी बाहर देखा भी नहीं होगा, लेकिन सोचने मात्र से उसी दिन इनको सपना आया। वो मेरे को आज बोलना था, लेकिन मैंने किसने कैसे याद किया ये भी बोला। 3-4 दिन पहले एक राउंड सारे साधकों को निरीक्षण किया मैंने, जो निकट रहते हैं, इनका हरदेवी निकट है, और सबसे पहले नरेंद्र कोंगी। बहुत शुरू से मेरे सारे पुराण मेरे को याद है बिना देकर, लेकिन फिर भी शिव चालीसा हुआ बुक को साथ में रखते हैं, बहुत सारे पुराण को, भगवत गीता जबकि 3:30-4 बजे मैं कंप्लीट 18 अध्याय पढ़ते हूँ। ये एक रस बैठते हैं, बैठ कर मेरे को लेट कर भक्ति नहीं होता, सारे चीज़ें करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए अच्छा लगता है, इसीलिए वैसे बैठते हैं। फिर मैंने शिवू तो कोई भी आग में कूदने बोले वो करने में तैयार है, लड़का है उसको तो पता नहीं, कोई चीज़ मैं सोच रहा था। पहले मैंने हरदेवी नरेंद्र साथ बैठने वालों को सोच रहा था, अचानक मेरे को शोभना का याद आया, पता नहीं शोभना से कम से 7-8 दिन पहले सोचने, जबकि सोचती नहीं है से सोचने मात्र के शोभना का सपना आया। आज बता रहे शिव चालीसा शुरू से, जबकि इतना पुराण मुझे को याद है, शिव चालीसा याद है, मैंने नरेंद्र से मंगवाते थे, याद है ना, पेज फट जाता है, रखता है ना, बहुत सारा सेट रखता है, जब मैं पाठ करते थे कुछ बुक रख देते होंगे। अभी इस टाइम आने से पहले भी कोई चीज़ मैं पढ़ती हूँ, और मैं टाइम को भी देखती हूँ साथ में, अभी कितना है, अगर जो मैं करती हूँ उस टाइम भी ध्यान तो मेरे उसी में है। ये तो नहीं है हम अगर कंगी करे बिंदी के लिए ये लगा, हमारा उसमें ध्यान नहीं होता,
चीज में भक्ति में ही लीन है सभी भी। गृहस्थाश्रम बहुत कठिन है। गृहस्थाश्रम में किसी चीज को कभी किसी के लिए होता है तब एकदम बात आता है, अभी इधर को भी तो मेरे को आना है। मैं तो फिर भी देर से ही आते हूँ, आदत है मेरा देर से। दफ्तर में तो जब भी मर्जी जाते थे। वो उन्होंने खुद मेरे को बोला, आप है ना शुरू से बोलते हैं, आप है ना जब भी मर्जी आओ। मेरे क्रॉस लगाना शुरू में गजेटेड ऑफिसर बनने से पहले मैं भी स्टाफ में आता करना, लेकिन वो मेरे को बुला कर बोला, कहते मैंने कहा मैं तो वैसे आपसे पूछने वाली भी नहीं है, मैं जल्दी मंगलवार का सबको पता है जल्दी जाती है। अपने आप मेरे से बोला आपको कोई काम है बता देना। मैंने कहा काम को हो ही नहीं है। कहते अगर जल्दी जाना या कुछ बात है आप बता। मैंने कहा मेरा आदत नहीं है बता कर जाने का। कहते फिर पता कैसे चलेगा आप गए या नहीं गए, सबको पता है जल्दी जाते मंगलवार। मैंने कहा पता कैसे है? मैंने पता आप कैसे, मेरा ड्रॉअर खुला होगा, मैं बंद नहीं करते, कोई और बंद करता है। ग्रीन कलर का, हाँ कहते आप है ना मेरे ड्रॉअर को देखो, आपको समझ आएगा। मेरा खुला है, मैं गई नहीं, इधर ही है। मेरा जाने के बाद सातों में बढ़ने वाला कर देता है। ठीक है नहीं अभी तो ठीक लग रहे आज आप आज किसी को रखा नहीं है। नहीं ये बोला आजकल ये थोड़ा ठीक लग रहे। हाँ मैंने सोचा इसे आए अगर वो ठीक नहीं, उससे बढ़कर कोई सेवा नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं है। सबसे बड़ा पूजा पाठ वही होता है, गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से निभा रहे हैं ना, इससे बढ़कर कभी आप पूजा पाठ नहीं समझ लेना। मैं ये बात आपको शुरू से बोला। नहीं सबसे बड़ा पूजा कर रहे। कहते आप यहाँ तो अपना घर का काम काज छोड़कर कभी भक्ति में नहीं आना। मैंने ये शुरू से आपको बोला। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान बता रहे। कर्म सबसे बड़ी चीज तो कर्म योग है। पूरा वेद पुराण पढ़ने से आपको कुछ नहीं आएगा, कर्म से ही तो आप आगे बढ़ना है। आजकल ये पैसे के कारण लोग नौकरों से काम करवाता है ना, तभी तो बता रहे हैं कर्म। ठीक है तो फिर भी ऐसे ही है। ठीक है क्या करेंगे? मैं छुट्टी लिए हुए नहीं। माता पिता का सेवा से बढ़कर संसार में कोई चीज ही नहीं है। वो त्रिवेणी स्नान में मैंने बताया ना, गंगा यमुना सरस्वती। घर का लोगों को बीमार पड़कर मैंने सुना है, घर का लोग बीमार है, लोग तीर्थों में जाता है, लेकिन सबसे बड़ा श्राप देता है। मैंने आपको अपने घर में तीर्थ का स्नान बताया, सातों समुद्र का स्नान बताया। समुद्र पार कर कर जिस माता पिता ने अपना बच्चों को भेजा है, सबसे बड़ा दंड माता पिता को मिलेगा। बाद में जो कहेगा उनको दंड मिलेगा। जब महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाता है, तब अनंत जल में जलपान भी हो, वस्त्र भी हो, स्नान भी हो जाए, लेकिन तूने जानकर शादी वादी कर कर सातों समुद्र पार कर भेजेगा, उनको दंड मिलेगा। उनसे ज्यादा तेरे माता पिता को दंड मिलेगा। आपको पता है मैंने उधर जाने वाले लोगों को एकदम इधर आने नहीं देता। इधर याद है ना किसी को सत्संग के लिए भी मना किया, नागी ने बोला आपको नहीं पता, उनको पता है, ये अभी घूम कर आया बाहर। मैंने कहा तुम 6 महीने घर में रहो। उसके बाद नाराज हो गए। नागी ने सामने बोला ये नहीं आने में मेरा क्या बिगड़ा? नहीं तुम तो घूमने गए हैं, कुछ दिन घर में बैठो, साफ सुथरा हो जाए। उतना बड़ा ध्रुव है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें
बताएंगे लेकिन आप कर नहीं सकेगा, इसलिए भी मैं इधर आना नहीं चाह रहे। मेरा मुंह से कुछ ना कुछ नहीं है चीज़ें बताएंगे, आप अभी कर नहीं सकता। जब आपने हवन ही बंद किया है, जितने सब मैंने गलती, हवन तो लोग पूरा जन्म में एक दिन करता है पूरा लाइफ में। मैं तो आपका सुबह शाम रोज बोलता है 5 मिनट, जबकि मैंने गायत्री मंत्र से कोई करता है, सभी तो नहीं करता। अभी आपका सूर्य नमस्कार मैंने, अगर मेरे इधर आने में मेरा मुंह से कुछ निकलेगा, आप कर नहीं सकेगा। कलयुग पाप की जड़ और मलिन है, इनमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ, इससे ध्यान और पूजन नहीं होता। ऐसा करा कलयुग में राम नाम ही मनोवंचित फल देने। मैंने अगर इधर आएगा, मेरा आदत है, मैं आपको कुछ धर्म की बात बताएंगे। कलयुग पाप की जड़ और मलिन अभी आप कर ही नहीं सकता, कर सकते हैं मुझे पता, कर नहीं सकता। आपका शॉर्ट में थोड़ा सा बताया, सूर्य नमस्कार ही बताया, आगे नहीं बताया ना। वो सिर्फ एक आपको, सबको तो नहीं बताया। ये तो मानसिक है, लेकिन साल में एक बार आप 15 तारीख को जनवरी एक्वेरियस, इंग्लिश में एक्वेरियस बढ़ता, कुंभ राशि, कुंभ मेला 15 तारीख को शुरू हो जाता है। 15 कुंभ राशि, अभी सूर्य का डायरेक्शन पता है ना, सूर्य का डायरेक्शन पता है। सूर्य नमस्कार उत्तरायण का समय, सूर्योदय समय उत्तरायण का 6 महीने माघ से लेकर उनमें शरीर छोड़ने वाला ब्रह्मवेत्ता कर्म सन्यासी पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, फिर जन्म मरण नहीं है। जून 15 तारीख है। हमने राजकुमारी को बोला तुम कैसे भी जून महीना काटो, याद है तो, लेकिन खरका लोगों ने मना किया। 15 तारीख के बाद उसका जून में डेथ हो गई, है ना। उसमें ऐसा ही है, अपना पाप और पुण्य देखता नहीं है। उत्तरायण का महीने में जो मृत्यु होता है, उसका आधा देवी देवताओं का आधा दिन है, वो अपने साथ ले जाता है। देवी देवता उस आत्मा को पाप और पुण्य को देखता नहीं, सिर्फ साल में जनवरी 15 तारीख कुंभ राशि है। अभी कुंभ राशि का एक दिन में केले के पत्ते में क्या आप कर नहीं सकता? थोड़ा सा बोल दिया मैंने, बोलना बनता नहीं था। मैंने कब बोला, मेरे को याद बोलना बनता तो नहीं, अभी कर दिया, आप करेंगे। नहीं, 15 तारीख को एक्वेरियस है, कुंभ राशि का 15 तारीख को आप तो पहले से एक को केले का पत्ता, क्या आप तो नवरात्रि करता है, ये करना मुश्किल है थोड़ा। केले के पत्ते में कौन सा चीज बताए? मैं तो रोज ही करता है, हर टाइम मैं केले के पत्ते में, केले तो पत्ते बहुत है घर में, नहीं करते, बाहर निकलना है ना, बाहर मिलते नहीं, मन से करते हैं, तीनों टाइम करता है। शाम को सूर्य को विदा होते थे याद करते हैं आप, सूर्यास्त को याद करते हैं, क्योंकि मैं इधर आना इसलिए नहीं चाहती। मैं अगर आएगा, मैं कोई ना कोई चीज नया बताएंगे। अभी अप्रैल का 15 तारीख को मध्याह्न 12 मंगलवार का दिन क्या है? रामावतार है। रामावतार भी मैंने आपके साथ में अच्छा आज है। मेरे को तो कोई नहीं पता, मुझे संडे भी नहीं पता चलता। कोई बोलेगा अरे ना संडे आज, मैं पूछते कैसे, ठीक है आज जल्दी है, कहते हैं आज संडे। अगर मेरे को कोई आज संडे बोलेगा तब मुझे पता चलेगा आज संडे है। हम तो रोज ही करते ही। अच्छा, रामनवमी वैसे महीने के अनुसार अप्रैल का 9 तारीख को एरिस है, मेष है। मेष में EIUL फिर बोल दिया मैंने। मेरा आने खतरनाक है। अब मेरा आने में मैं अभी आपको कुछ तो बोलेंगे, आप कर नहीं सकता, प्राणी करेगा नहीं।
शक्ति का मैं तो आ तो रहे, मैं तो आ रहे, मैं इतनी मग्न होकर भक्ति में है, मेरे को इस लोक और परलोक का कोई पदार्थ नहीं चाहिए। मुझे आप कोई एक तिनका भी मत देना, मुझे इस लोक या परलोक का भी पदार्थ पसंद कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मेरे को खाने पीने का तो इतनी जहर सा लगता है, खाना तो पड़ता है मेरे को, मुझे पता है किस तरीके से। लेकिन मेरे आने में सबसे बड़ा खतरनाक यही है, मेरी बातें सुने आप करेंगे आप। अभी शाम को सूर्यास्त समय, अगर आपका समय है आप सूर्य को देखते हैं? ऊंची बिल्डिंगें कभी दिखाई नहीं, मन से है, मन ही बाधक है। क्या उनको कोई पूछता है? सूर्य इतने प्रकाश देता है, लेता है, लेकिन सूर्योदय समय, सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्योदय के बाद उठने वालों को देखकर पाप चढ़ता है। बताया ना, नहा नहीं सकता आप, मुझे पता है। जल छिड़क देते हैं। मैंने कौन सा पाप कर्म किया? सूर्योदय के बाद का इस प्राणी को मैंने ये देख लिया। पहले नील का बारे में बोला, नील बंद हो गया, मेरा बोलने से नील बंद हो गया, याद है ना? याद है आपको? नील बोला, नील पहन कर, नील कपड़े में पहले लिखा, पुराने जमाने में करते थे रजाई में, उनके पास बैठने से तुम जाकर नहा लो, बोलने के 10 दिन के बाद नील बंद हो गया। पता है ना? ये सीरियल जितने भी आ रहे मेरा बोलने के बाद हुआ, पहले नहीं आया, बाद में हुआ ना। अब मेरे आना खतरनाक है, देख लो, आप कर सकेगा भक्ति। मैंने अनजाने में, जैसे अभी सूर्य का बोला, आपका कुछ बिगड़ता सूर्य का? मैं तो शाम को भी देखता है, तुम्हें तो लोग पूछता भी है तो इतनी प्रकाश देता है। अरे मैं तो बोल रहे, शाम को जाते थे, अगर चाय पियेंगे तो चाय पहले उनको कहले के उसी में उनको जो चीज, ओम प्रणय सोहा, ओ अपानाय सोहा, बता। इसी तरीके से सूर्य को अगर आप देंगे, आपका खाना कम तो नहीं होगा? कम होगा? ये तो आप ही पूछ रहे, और कोई संसार में सबको प्रकाश देता है, पूछता है ये हर टाइम? ये अपने आप होगा, बिना परिश्रम से पूछता है सूर्य को। देख लो, अभी मेरा तो अगर आने में, मैं अभी कोई चीज बोलेगा, आप नहीं करने में आपका पाप चढ़ेगा, कहूँगी ये अति पुरातन चीज बता रहे मैंने। सृष्टि की आदि में अविनाशी कर्म वो मैंने विवरण सूर्य को बताया। सूर्य ने पुत्र मनु को, मनु ने ईश्वाओं को, इस प्रकार परंपरा से राजर्षियों नहीं जाना। अभी आप सोच लो, मेरा आने में मेरा मुंह से कोई निकलेगा, जो मंत्र दिया है किसी ने टेबल पर रख दिया, वो चूहा खा लिया। अगर मेरा मंत्र मिट्टी में जाएगा, वो एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है ना? एक बीज मंत्र है। अभी आप लोग बहुत कम कर रहे भक्ति। जो आप सोचेंगे इनको कैसे पता चलता, मुझे पता चल जाता है। कोई लोग सत्य बोलता है मेरे सामने, हमारे से पहले से। सबसे बड़ी चीज है, घर का काम काज कर रहे हैं ना, बाकी जो मैं बता रहे वो कम करे, एक बार थोड़ा सा करे। एक सादा कार है, वो सत्संग वाला दिन आता है, संडे वाला दिन, वो करता है नहीं करता पता चलता है। काफी गड़बड़ हो गया। मैंने कहा तुम पहले करते थे, सत्य तो बोला, कहते अभी नहीं कर रहे ना, कहते अभी नहीं हो रहे। वो आपको हजारों परेशानियां क्रिएट करेंगे। दंड है, जो दंड है ना, वरदान है। आप बोलेगा इतना ये कैसे हो गया, ये तो दंड देख रहे, याद दिला रहे, आपको दंड दे रहे। दंड तो सबसे बड़ा वरदान है। दंड देने में आप सोचेगा ये कैसे हो गया, कैसे इसलिए हुआ। तुम उसको, मैंने बोला तुम कुछ चीजें करते थे, वो इधर उधर फटक रहा था,
हाँ, परेशानी में गए, परेशानी में भी कई लोगों को कुछ मनोरंजन होता है, वो मनोरंजन मेरे को पता चल गया। जब वो मनोरंजन के बाद गया तो परेशानी में था, लेकिन मनोरंजन में इनका घर में गड़बड़ हो गई। इधर वो उधर से 2-3 दिन के बाद हो गया, इधर बहुत खराब बात, आग लग गया घर में, बहुत सारी चीज़ें हो गया, लेकिन बचाव हुआ। बचाव करता है, थोड़ा दिखाता है। तो मैंने, जब मुझे पता चला तुमने दुख में कहीं बाहर गए थे, तू लच्छा था, सत्य बोलना पड़ा। कहते भक्ति तो नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। आपको ट्रेन में गए थे, देखो सुख तो सब प्रकार का, दुखों से मंड है। सबसे ज्यादा दुख, सबसे बड़ा पाप कर्म सुख में होता है। त्याग करो, भोगों में सुख नहीं, ये बातें रटा लगाओ। भोग सुख लेता है ना, इंद्रिय सुख, भोगों का सुख लेते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन आज सोच लेना है, ये जो सुख है ना, यही तुम्हारा दुखों का कारण है। इसलिए देख लो, अभी अपनी अपनी जगह भक्ति करो। परिवर्तन संसार का नियम है, नियम नहीं है। 45 साल 40 साल आने के बाद भी आप बाबा भक्ति में लग जाओ, ठीक है। इसीलिए इस अनित सुदेव को पाकर ईश्वर की आज्ञा में है, उसमें मन भक्ति कर, उसकी पूजा कर, उसे नमस्कार।